हेलो एवरीवन। सो सेल ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 के लिए एप्लीकेशंस लाइव है। अभी आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, हायरिंग प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल में, एंड कुछ मैं टिप्स भी अपनी तरफ से शेयर करूंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। सो ट्रस्ट में ये वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो रहेगा जो कि आपको इंटरनेट पर मिलेगा। सो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी इसके साथ मैं एक और हायरिंग है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका एलिजिबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो जस्ट मेक श्योर कि इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत ही केयरफुली। सो राइट साइड में देखो, आप लोग बेसिकली डेलॉयट हायर कर रहे हैं इंटर्न्स को, और 19 फरवरी को आया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सो जस्ट मेक श्योर कि जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना, बिकॉज यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन नहीं किया गया है। एंड जहाँ भी लास्ट डेट मेंशन नहीं किया गया रहता है ना, वहाँ पे देखा जाता है कितना नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स आते हैं ना, तो एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया जाता है। सो जस्ट मेक श्योर कि जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना जितने भी लोग एलिजिबल होंगे। सो या एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया हैव अ बैचलर्स डिग्री और परसुइंग इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल डिसिप्लिन। तो जितने भी लोग 2024 में ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लोग 2025 में ग्रेजुएट होंगे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 2026 और 2027 वाले भी एलिजिबल हैं। सो आप किसी भी बैच के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना, बिकॉज कभी भी क्लोज हो सकता है। और इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा गाइड से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा या फिर एक कम्युनिटी पोस्ट चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं एक अच्छा सा कम्युनिटी पोस्ट में एक अच्छा सा पोस्ट लिख के पोस्ट कर दूंगा। सो आप लोग को काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। बिकॉज सारी कंपनीज का एक कोई फेवरेट पैटर्न या फेवरेट टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। कई कंपनीज होते हैं जिनको ट्री से क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। कई कंपनीज होते हैं जो कि डीपी या फिर ग्राफ या फिर एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, तो सबका कुछ ना कुछ फेवरेट होता है। सो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो बता देना, मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इनका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है उससे रिलेटेड एक अच्छा सा पोस्ट लिख के एंड कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। सो या आप लोग कॉमेंट में बताना आप लोग को चाहिए कि नहीं। बाकी मेन इस टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली सेल ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 के लिए एप्लीकेशन लाइव है। लोकेशन वगैरह आप लोग रीड कर लेना। 2 दिन पहले आया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 मार्च है, तो उससे पहले अप्लाई कर देना। आई नो बहुत ज्यादा टाइम है, बट फिर भी आप लोग ना वेट मत करना ज्यादा। अगर हो सके तो रेफरल मांगना, रेफरल के लिए कोशिश करना। अगर मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे कोड दिया गया है इसका R152209। तो अगर आप लोगों को रेफरल चाहिए होगा तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो सेल के एम्प्लॉय से एंड ट्राई कर सकते हो रेफरल के लिए। बाकी आते हैं या 19 फरवरी को ये भी आया, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली 2025 में जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं वो लोग एलिजिबल हैं। 2025 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। बाकी इसके हायरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक दे दूंगा। सो जस्ट मेक श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद जाकर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना। और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में कुछ रियल क्वेश्चन है जो कि डीएसए से ऑनलाइन असेसमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो लोग क्लियरली डायरेक्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, एंड उसको प्रैक्टिस करोगे तो ऑफ कोर्स बेनिफिशियल होगा। सो जस्ट मेक श्योर कि वो सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना जितने भी मैं दूंगा, और अपने एंड से भी ट्राई करना कि कुछ रिसर्च करके कुछ और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अरेंज कर लो और उसको भी पढ़ना। उसमें भी जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो बस अब आते हैं हम लोग इस कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ऑफ कोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑफ कैंपस में यूजुअली पहला राउंड होता है आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग। रिज्यूमे देखा जाएगा। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है फिर आपको ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आएगा। अब ऑनलाइन असेसमेंट में इसका बेसिकली थोड़ा सा फॉर्मेट बाकी सारी कंपनी से अलग होता है। इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लाइक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो इसमें ना पहला जो आप लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आएगा, और जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो उसमें 4 सेक्शंस रहेंगे पहले राउंड में, जिसमें सीएस फंडामेंटल का एक सेक्शन रहेगा, सेकंड सेक्शन रहेगा एप्टीट्यूड का, थर्ड सेक्शन रहेगा एसक्यूएल क्वेरी का, एंड फोर्थ सेक्शन रहेगा कोडिंग का। अब इनके टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली पहला जो इनका सेक्शन रहेगा सीएस फंडामेंटल्स, उसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे एंड 25 मिनट टाइम दिया रहेगा आप लोगों को 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड सेकंड इन लोगों का जो सेक्शन होगा वो एप्टीट्यूड करेगा, जिसमें 25 जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और बाकी फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस रहेंगे। सीएस फंडामेंटल जो पहला सेक्शन था उसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले राउंड में बता दिया। सेकंड राउंड जो एप्टीट्यूड है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट टाइम दिया गया रहता है। टॉपिक्स में बता दिया, ऐसी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें होती हैं। आप जाके करियर राइड नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट बना के रखा गया है, बहुत ही सही प्लेलिस्ट है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सीएस फंडामेंटल के लिए आप गेट इस मेथड चेकआउट कर सकते हो, वहां पे बहुत ही अच्छा रिसोर्स शेयर किया गया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, तो आप चेकआउट कर सकते हो।
हो। बाकी इन लोग का थर्ड सेक्शन होता है एसक्यूएल क्वेरी का, जिसमें बेसिकली एक ही क्वेश्चन होता है और उसके लिए 15 मिनट दिया गया रहता है आपको, तो 15 मिनट में एक एसक्यूएल क्वेरी का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आपको। फोर्थ सेक्शन होता है इनका, फोर्थ सेक्शन जो है वो कोडिंग वाला सेक्शन होता है। बेसिकली उसमें 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लीड कोड मीडियम लेवल के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट दिया गया रहेगा और ये जो चारों सेक्शंस है ना, चारों के लिए अलग-अलग टाइम दिया रहेगा। तो सपोज़ एसक्यूएल क्वेरी के लिए अगर 15 मिनट टाइम दिया गया है, तो 15 मिनट में ही आपको करना है। ऐसा आप किसी और सेक्शन में जाके जंप नहीं कर सकते। सो जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा-सा सारे सेक्शन से सबके लिए प्रैक्टिस करना अलग से, बस डीएसए के लिए मत प्रैक्टिस करना। ऑफ कोर्स डीएसए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, बट स्टिल आप सीएस फंडामेंटल्स को अवॉइड नहीं कर सकते, आप एप्टीट्यूड को अवॉइड नहीं कर सकते, आप एसक्यूएल क्वेरी को भी अवॉइड नहीं कर सकते। सो जस्ट मेक श्योर कि सारे सेक्शंस के लिए प्रिपेयर करो। बाकी इनके बाद इनका जो, अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपका सेकंड जो राउंड होगा वो इंटरव्यू राउंड होगा। वो बेसिकली होता है 45 प्लस 30 मिनट का फॉर्मेट होता है, एक ही इसमें इंटरव्यू होता है। तो उसमें ना टेक्निकल राउंड होता है आपका, जो कि 45 मिनट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन 30 मिनट का एक राउंड होता है। बेसिकली उसमें कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग कैपेबिलिटी चेक की जाती है आपकी। सो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। तो जो आपका सबसे पहले तो जो टेक्निकल राउंड होगा, जो 45 मिनट का रहेगा, उसमें डीएसएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड आपका जो प्रोजेक्ट है जो आप रिज्यूमे में मेंशन किए गए रहोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि प्रोजेक्ट को भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कंपनीज होती है ना, वो क्या करते हैं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए हो और मेंशन किया हो अपने रिज्यूमे में, तो वो आपसे स्क्रीन शेयर करवाएंगे एंड देन पूछ लेते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड का कि ये चीज़ क्या इंप्लीमेंट कर रहा है या फिर इसका क्या फंक्शनैलिटी है। सो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप कोड लिखे हो, पहली बात तो ऑफकोर्स आपको खुद से लिखना है, एंड या उसको अच्छे से पढ़ो इंटरव्यू से पहले, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। बाकी ये 45 मिनट के बाद 30 मिनट का एक होता है राउंड, जिसमें बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग कैपेबिलिटी चेक की जाती है आपकी। उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है लीडरशिप स्किल से, डिसीजन मेकिंग स्किल से, एंड इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप सर्च करो गूगल में, तो आपको बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड यूजुअली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा इनोवेटिव चीज़ नहीं है। सो कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन हैं, 10, 20, 30, वही सब आपको प्रिपेयर करना है। वो फिक्स चीज़ें हैं, वो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है उसके लिए। सो जस्ट मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें एक बार चेकआउट कर लेना, और या आई थिंक इतना इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ और डिटेल नहीं है। बाकी आप अगर डीएसए सही से कर रहे होगे, सीएस फंडामेंटल सही से किए होगे, प्रैक्टिस सही से किए होगे, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। एंड इन केस अगर अभी तक आपको नहीं पता, तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो, या फिर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो, डजंट मैटर। जस्ट मेक श्योर कि जाके एक बार यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करो। 101% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि जाके एक बार चेकआउट करना। बाकी आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा आपके लिए। अगर ये वीडियो सही लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों पर जो शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।